प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जनसुराज के द्वारा, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि कल हमारे प्रशांत जी आ रहे हैं, जनसुराज के सूत्रधार बिथान के गांधी मैदान में आ रहे हैं, हसनपुर विधानसभा में। वो यहाँ की जनता से संवाद करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है ताकि आप लोग सारी जनता को बता सकें कि प्रशांत जी आ रहे हैं। जिनको सुनना हो, समझना हो बिहार कैसे बदलेगा, वो आकर के बिथान के गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे उनकी सभा में सम्मिलित हों। आज हमारे बिहार की जो हाल है वो ऐसी हाल है जिससे बिहार की भी संज्ञा नहीं दी सकती है। इतने भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई और जनता की आवाज़ को सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं होती। चाहे वह एजुकेशन टर्म की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, यहाँ तक कि जो अच्छे लोग हैं उनकी बात हो, तो पुलिस या लाठी के द्वारा उनको प्रताड़ित करके इस ढंग से पीटा जाता है जैसे लगता है कि अंग्रेज का शासन। बिहार इस बात का दे रहा है सबूत कि हमारा देश आज़ाद रहते हुए गुलाम है। क्या यही न्याय है? जब भी कुछ होता है तो छात्रों के साथ जो है सो इस ढंग से मारपीट जो की गई पटना में, उसका ज्वलंत है बीच रोड पर जो बड़ी बड़ी लड़कियां थी बीपीएससी की, उनको जो है महिला कांस्टेबल रहते हुए पुरुष कांस्टेबल ने अर्धनग्न की अवस्था में उनके शरीर पर लात रख करके पीटता रहा और वह चिल्लाती कराती रही। और अनेक इस ढंग से व्यवस्थाएं हो रही हैं और इस ढंग से दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हमारी सरकार जो माननीय निर्देश दिए हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो अपना चुप हैं और अपनी शासन प्रणाली और पद्धति को इस ढंग से दर्शा रहे हैं जैसे लगता है क्या कि तानाशाही का शासन हो, जो शासन हमारे बिहार में नहीं होना चाहिए और जनता के बीच में जो दर्शाया जा रहा है उस ढंग से नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। आज यदि बात की जाए तो जितने भी ऑफिस कार्यालय हैं, चाहे वह ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, जहाँ कहीं भी हो, सभी जगह इतनी व्याप्त भ्रष्टाचार है कि लोगों का शोषण जो सपनों में नहीं सोचा गया था उस ढंग से शोषण किया जा रहा है। तो सच ही पहले में लालू प्रसाद जी के राज्य में लोग गुंडा बम पिस्तौल से लूटते थे, लेकिन आज माननीय नीतीश जी की सरकार में पदाधिकारी कलम का आर्म का प्रयोग करके इस ढंग से लूट रहे हैं जो जनता त्राहिमाम मचा रही है, कोहराम उठ रहा है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि हर मतलब विभाग में भ्रष्टाचार है और हर जगह में घूसखोरी हो रही है? तो इस पर सबसे पहले हम लोग, हमारी जनस्वराज पार्टी जो आगे कदम बढ़ाई है, तो उस कदम के माध्यम से कुछ है सरकार बहुत सारा डर भी गई है और जो और पार्टियां हैं वो भी डर गई हैं जो आवाज़ नहीं दे रहे हैं, जिसका अनेक सारा आप मीडिया वाले हैं मालूम होगा कि किस किस ढंग से लोग जो ब्लैक मार्केटिंग का काम किए हैं, चोरी किए हैं, घोटालाबाजी किए हैं, उनका एक एक का पर्दाफाश किया जा रहा है। और यही नहीं आ रहे हैं बल्कि पूरे बिहार में प्रशांत जी का कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जगह, दो जगह, कम से कम एक जगह तो होना ही है। प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, बिहार बदलाव का कार्यक्रम चल रहा है और इसी की तैयारी को लेकर के पूरे इस जिला से सभी प्रखंडों से सभी पंचायतों की जो हमारी टीम है उसका समीक्षा हो गई है। कल ही हम लोगों ने 15 अगस्त के अवसर पर बैठा था यहाँ पर, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको जवाबदेही दे दी गई है और प्रत्येक गांव से हमारे लोग वहाँ बिथान पहुँच रहे हैं। खास करके जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं घर घर से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत भीड़ होगी, बहुत तैयारी होगी। कितने लोगों की आने की संभावना है सर? हम तो समझते हैं अभी अभी आपने देखा होगा बेगूसराय का कार्यक्रम 40,000 के लगभग वहाँ भीड़ हुई थी और वो गांधी मैदान जो है बिथान का वो छोटा पड़ जाएगा, कई गुना छोटा पड़ जाएगा। उसकी कैपेसिटी 10,000 की है उस गांधी मैदान की, लेकिन वो छोटा पड़ जाएगा।
इतनी बड़ी तैयारी हमारी चल रही है। और यही तैयारी नहीं चल रही है, प्रशांत जी जनसुराज पार्टी की तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। और इसी तैयारी को लेकर के हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समस्तीपुर के ही नहीं बल्कि समस्तीपुर के जिले के इर्द गिर्द के जितने भी जनसुराजी हैं, हमारे जो बिहार बदलाव के सहभागी बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में सुराज हो, जनता का राज स्थापित हो, मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि कल का जो जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं उनको सुने, उनको समझे और बिहार बदलाव में जो अभी तक नहीं जुड़ सके हैं, जो अभी तक इनको नहीं सुन सके हैं, वो भी आकर के नज़दीक में अपने नज़दीकी के गांव टोले में आकर के सुने।